हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में मैं कवर करूंगा एक स्टूडेंट के डाउट क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से है। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज इन सीरीज सर्किट हैविंग एन इलेक्ट्रिक लैंप एंड अ कंडक्टर ऑफ 5 ओम। ओके, क्वेश्चन में दे रखा है कि एक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस गिवन है और एक लैंप है उसका रेजिस्टेंस गिवन नहीं है, और सर्किट में जो है टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है वो गिवन है। ठीक है, तो सुनो, सीरीज कॉम्बिनेशन है। ओके, सर्किट डायग्राम ही बना लेते हैं। तो ये आपका लैंप, ठीक है, और एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस गिवन है, और इस सर्किट में करंट जो फ्लो हो रहा है वो 1 एम्पियर का है। मतलब अभी तक क्वेश्चन पढ़ने पे इतना इंफॉर्मेशन अपने को मिला, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो गिवन है। इसका पता नहीं तो इसका हम R1 मान लेते हैं, ठीक है, या R मान लो। चलो ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या और दिया है? कनेक्टेड टू अ 10 वोल्ट बैटरी। अच्छा, इसका वोल्टेज गिवन है 10 वोल्ट। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक लैंप। तो इसका हमें रेजिस्टेंस निकालना है। देखो, वोल्टेज गिवन है, करंट पता है ना, और रेजिस्टेंस यहां से तुम टोटल फाइंड कर ही लोगे। तो ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर। वोल्टेज आपका 10 गिवन है, करंट की बात करें तो करंट 1 एम्पियर गिवन है, और रेजिस्टेंस की बात करें तो क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है तो टोटल रेजिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा? R1 प्लस 5, है ना। तो ये हो जाएगा R1 प्लस 5। ओके, तो यहां से आ जाएगा 10 प्लस इधर आके माइनस, फाइनली R1 जो है वो 5 ओम भी आ गया। क्लियर? कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक लैंप, वो हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट है, नाउ इफ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद दिस सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ में, है ना, अगर यहां पे कोई पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस आपने ले लिया और इसकी जो वैल्यू है वो 10 ओम दे रखा है। क्लियर? और अब हमसे पूछा है कि व्हाट चेंज इन करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओम कंडक्टर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैंप विल टेक प्लेस। तो समझो मेरी बात, अब सीखेंगे, है ना, कि इसमें कितना करंट फ्लो होगा जब इसको कनेक्ट किए, और इस वाले पार्ट में कितना करंट फ्लो होगा। तो सुनो, देखो, अगर अपने पास वोल्टेज हो और रेजिस्टेंस हो तो करंट आप डायरेक्ट फाइंड कर लोगे। कॉम्बिनेशन पैरेलल का जब होता है तो हर रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो सेम होता है ना, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो सेम होगा। जैसे मैं बोलूं, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 10 वोल्ट का होगा, और इसके क्रॉस भी जो वोल्टेज है ना, वो 10 वोल्ट का होगा। देखो, इस रजिस्टर का टर्मिनल इसके साथ कनेक्टेड है और इस रजिस्टर का भी टर्मिनल इस पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। वैसे ये थ्योरी में आप पढ़ भी लिए होंगे, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो कि इस वाले से करंट कितना फ्लो होगा। तो करंट थ्रू 10 ओम रजिस्टर क्या हो जाएगा? V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू V बाई आर। वोल्टेज आपको पता है 10, रेजिस्टेंस आपको पता है 10, फाइनली 1 एम्पियर आ गया। मतलब इससे जो करंट फ्लो होगा वो 1 एम्पियर का होगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इससे फिर कितना करंट फ्लो होगा। तो इसको भी देख ही लेते हैं क्या? तो यहां हो जाएगा आपका वोल्टेज कितना? 10, और सीरीज कॉम्बिनेशन तो R1 आपका 5 ही आ गया, तो 5 और 5 10, इससे भी 1 एम्पियर आया। सीरीज कॉम्बिनेशन है तो इससे जितना करंट पास होगा उतना ही करंट इससे पास होगा।
ठीक है, तो इससे भी आपका 1 एम्पियर का करंट पास होगा और इससे भी आपका 1 एम्पियर का करंट पास होगा, और फिर इस 10 ओम से भी 1 एम्पियर का करंट पास हो रहा है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइनली आई थिंक करंट ही पूछा गया था, और क्या था, व्हाट चेंज इन करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओम कंडक्टर। तो सुनो, पहले इस 5 ओम से कितना करंट फ्लो हो रहा था, 1 एम्पियर, है ना, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन था। जब इसको आप कनेक्ट नहीं किए थे तो 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा था, और कंबाइन करने के बाद भी अब इससे 1 एम्पियर का ही करंट फ्लो हो रहा है, तो नो चेंज। फिर नेक्स्ट पूछा है, विद दिस सीरीज व्हाट चेंज इन करंट फ्लोइंग थ्रू 5 ओम कंडक्टर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैम्प। अब इस लैम्प के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये भी देख लेते हैं हम। सुनो, तो क्वेश्चन में पहले अगर मैं बात करूं तो 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, V निकालने के लिए क्या करते थे आप, I इंटू आर। तो इसका रेजिस्टेंस कितना था, है ना, 5 ओम निकाल चुके थे ना, समझ रहे हो। तो ये यहां पे आपने डाला 5 और करंट कितना जा रहा था, 1 एम्पियर का, तो वोल्टेज कितना है, 5। तो सुनो मेरी बात, अगर सर्किट में आपने किसी तरह का चेंजेस किया, करंट अगर चेंज नहीं हुआ, करंट अगर चेंज नहीं हुआ तो वोल्टेज भी चेंज नहीं होगा, यह ध्यान रखना। अगर उस सर्किट में इस वाले पाथ में करंट की वैल्यू अगर चेंज होती ना, तो आपका पोटेंशियल भी चेंज होता, वोल्टेज भी चेंज होता, बट वो चेंज नहीं हुआ तो पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि इस बल्ब का जो रेजिस्टेंस है ना, ये हमेशा कांस्टेंट है। सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, नहीं हो रहा है, उससे क्या मतलब है, जो रेजिस्टेंस है वो तो फिक्स है। अब रेजिस्टेंस फिक्स हो गया, करंट चेंज नहीं हो रहा है, मतलब वोल्टेज भी फिक्स है। क्लियर है, तो उम्मीद करूंगा आपको ये चीज क्लियर हुई होंगी। फिर भी किसी तरह का अगर डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।